जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सामान्य बिहार के जो जीके हो सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन इनमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वह सिलेक्टेड रहते हैं। सो यदि आप बिहार का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके ऊपर हम डिटेल रूप में देखेंगे। और अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ रहिएगा। क्या होगा इससे कि जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन लिखना चाहिए, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हमें क्या होगा, प्रश्न याद रहेगा। और जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, यदि इसी प्रकार से क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो लिखने का हमें बेसिक सा फ़ायदा ये मिलता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको देखते हैं हम। कृषि, इसका प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 8000 वर्ष पहले। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कृषि का विकास हुआ था। और कहाँ पर कृषि किया गया था? तो दो पहाड़ी है, एक है सुलेमान और एक है किरथर पहाड़ी। तो इन दो पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले खेती की गई थी। और कब की गई थी? 8000 वर्ष पहले की गई थी। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? वर्तमान समय में मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। और जाकर के यहाँ पर किन चीज़ों की खेती की गई थी मेहरगढ़ में? यहाँ पर गेहूँ प्लस में जौ की खेती की गई थी। तो देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले कृषि कहाँ पर की गई थी? तो मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और किन दो पहाड़ियों के बीच में खेती हुई थी? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में 8000 वर्ष पहले। सबसे पहले किन चीज़ों की खेती की गई थी? गेहूं और जौ की खेती की गई थी। फिलहाल में इसका आंसर क्या है? कृषि। बिहार के लोगों की मुख्य आजीविका क्या है? कृषि है। अगला है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, क्या है? सोनपुर नगर कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर? उत्तर हो जाएगा आपका गंडक नदी के तट पर स्थित है। आपका गंडक नदी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। क्योंकि भाई बिहार की मुख्य आजीविका क्या है, किस पर लोग निर्भर है? बिहार में कृषि के आधार पर निर्भर है। और यदि कृषि कम रही तो फिर यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए कितने प्रतिशत में खेती की जाती है? लगभग 60% क्षेत्र में। अगला है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, ये नाम आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है? उत्तर हो जाएगा आपका 243। कितनी सीट है? 243 विधानसभा की सीट है। कहाँ पर? बिहार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? फाग राग एक गीत है, इसकी रचना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा आपका नवल किशोर सिंह। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फाग राग की रचना किसने की थी? नवल किशोर ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है, ये दक्षिणी इलाका कहलाता है बिहार का, सिंहभूम। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आपने ये तो सुना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है मासीनरम में।
ठीक है। पर बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में किशनगंज में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ आपको कि बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ठीक है। सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? रोहतास जो है सबसे शिक्षित जिला है, कहाँ का? बिहार का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका पटना, जो है सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो बिहार में बहुत सारी फसलें बोई जाती है, जिनमें से कि नाम है चावल, गेहूं, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना, खेसारी और अरहर। ये सभी फसल क्या है? बिहार की मुख्य फसलें हैं। तो आपको याद रखना है, आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से अलग हो करके बिहार एक राज्य बना है? ठीक है, सही आंसर है बंगाल। बंगाल से अलग हुआ था बिहार, ठीक है। और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था राज्य झारखंड, ठीक है। और कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था साथियों 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बना था। अब बात कर रहे हैं हम जब 2000 सन की, तो यहाँ पर ध्यान देना 2000 सन में 3 राज्य अलग हुए थे। कौन कौन से? एक आपने देखा झारखंड अलग हुआ था, और एक 9 नवंबर को एक राज्य और अलग हुआ था, जो क्या नाम था? उत्तराखंड, ठीक है। और एक और राज्य अलग हुआ था 1 नवंबर को, जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो उत्तराखंड है, इसको प्रारंभ में किस नाम से जानते थे? प्रारंभ में उत्तरांचल के नाम से जानते थे, ठीक है। उत्तरांचल से 2006 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, और नाम परिवर्तित करके उत्तरांचल से क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी। और देहरादून में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान का नाम क्या है? उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। द बिहार हेराल्ड क्या था? बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? उत्तर है आपका पूर्णिया, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जोगीड़ा नृत्य, ठीक है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? जोगीड़ा नृत्य बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं? सही उत्तर है कुल 38 जिले हैं। और बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है बिहार का पुराना नाम क्या था? जब मैंने कल के क्लास करवाया था तो अंतिम वाला क्वेश्चन था पाटलिपुत्र, ठीक है। हम कई नाम से जानते थे उसे, ऐसे ही बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध है। यह भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम डेली
बिहार जीके के जो भी क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे डेली, ठीक है। प्रतिदिन हम क्या करेंगे, 20-20, 30-30 क्वेश्चन के ऊपर हम प्रतिदिन डिस्कशन किया करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बाकी बात, आज का ये क्लास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है। आपका कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेशन में बताना है कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा और क्या चीज़ आपको चाहिए जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।